एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एलेक्सिया और जेन को देखते हैं जो कि अपने तरफ आते हुए किसी अननोन इंसान को देख रहे होते हैं। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि सिड होता है जो कि इनके साइड ही बढ़ रहा था। सिड को देख के यहाँ पे जेन बोलता है वो ब्लैक कोट और यहाँ पे अपना फेस छुपाया हुआ इंसान, तुम उसी कल्ट के मेंबर हो ना जो कि हमारे बेस को तबाह कर रहा है। ये सब यहाँ पे एलेक्सिया देख रही होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जेन बोल रहा होता है, देख के लगता है कि उसके कल्ट का यहाँ पे खुद ही लीडर चल के आ गया। अच्छा है, मैं तुम्हें यहीं पे मार के खत्म कर दूंगा। वेल शैडो बताता है कि उसका नाम शैडो है और वो शैडोज में छुप के शैडोज को हंट करता है। सन बोल रहा होता है कि वो यहाँ पे शैडो को मारने के बाद 12th राउंड का नाइट बन जाएगा। उसके बाद वो बोलता है तो फिर मुझे तुम्हें हराना शुरू करना चाहिए, वैसे भी तुमको हराने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और वैसे ही यहाँ पे जेन शैडो की तरफ अटैक करने बढ़ता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने से शैडो गायब हो चुका है। पलक झपकते ही शैडो यहाँ से गायब कैसे हो गया। तभी वो नोटिस करता है कि शैडो यहाँ पे एलेक्सा के पास आ रखा है और वो बोल रहा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। वेल वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे इस पूरी सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे तबाही मच रखी थी। एक्चुअली ये मॉन्स्टर सबको लोग को मार रहा होता है और तबाही मचा रहा होता है। इनफैक्ट इसके ऊपर गन चलने के बाद भी इसको कुछ नहीं होता और वो यहाँ पे सबको मार रहा था। कुछ स्वॉर्ड्समैन इसके ऊपर अटैक करते हैं ताकि उसे यहाँ पे मार गिराए, लेकिन उनको नोटिस होता है कि ये मॉन्स्टर तो यहाँ पे अपने आप को हील कर पा रहा था। इसका मतलब है कि उसके पास हीलिंग टेक्निक्स हैं। और अगली सीन में ये मॉन्स्टर इन स्वॉर्ड्समैन को भी यहाँ पे काफी दूर उठा के फेंक देता है, जिसकी वजह से ये भी मारे जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है आयरिस की, जो कि यहाँ पे इस मॉन्स्टर से लड़ने आई होती है। वो तुरंत से यहाँ पे इस मॉन्स्टर ऊपर अटैक करते हुए इसका एक हाथ काट देती है और वो बोल रही होती है कि वो इस मॉन्स्टर को बाकियों को मारने नहीं देगी। साथ साथ में यहाँ पे आयरिस सब लोग से बोलती है कि जो भी यहाँ पे घायल है वो लोग पीछे हट जाएं और जो लड़ाई कर सकते हैं वो मेरे साथ रहें, बाकी हमें यहाँ पे सारे सिटीजन्स को एस्केप भी कराना है यहाँ से। आयरिस नोटिस करती है कि इसका ये जो हाथ उसने काटा था वो हाथ यहाँ पे रिजनरेट हो रहा था। इसके बाद वो बोलती है तो शायद से मुझे तुम्हें इतने पीसेस में काटना होगा कि तुम वापस रिजनरेट ना कर पाओ। और उसके अगली सीन में आयरिस इस मॉन्स्टर को काफी ढेर सारे पीसेस में काटने लग जाती है, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में अल्फा आ जाती है और वो बोलती कि रुक जाओ, तुम उसे चोट पहुंचा रही हो। आयरिस यहाँ पे चिल्ला के पूछती कि तुम कौन हो और मेरे सामने क्यों हो। इस पे अल्फा अपना नाम बताती है और कहती है कि अगर तुम उसको ऐसे ही मारती रहोगी तो इसे काफी दुख होगा और दर्द भी। इसके अगली सीन में अल्फा यहाँ पे काफी ज्यादा लॉन्ग जंप लेके ठीक इसके ऊपर पहुंच जाती है और वो बोलती है फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी इस पूरे दर्द से। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही ब्राइट लाइट देखते हैं जो कि आसमान से आ रही होती है। ये एक्चुअली में अल्फा होती है। अल्फा बोल रही होती है कि वो इसको यहाँ पे आजाद कर देगी उन सारे दर्द से जो कि वो इस टाइम झेल रही है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि अल्फा अपना स्ट्राइक करती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और स्ट्राइक के बाद हम लोग देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। ये ठीक वैसे था जैसे यहाँ पे अल्फा एक मॉन्स्टर से यहाँ पे वापस निकली थी। जिसके बाद हम लोग वही पेंडेंट देखते हैं जो कि हम लोग को उसके पास दिखा था, शायद से ये उसी की बेटी है। अल्फा से बोलती कि अब वो उसका ख्याल रखेगी और वो फिक्र ना करे। साथ साथ में वो आयरिस से ये भी बोलती है कि तुम एक अच्छे ऑडियंस की तरह ये सब देखो और ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। बाकी जाते जाते वो बताती है कि वो लोग शैडो गार्डन के मेंबर्स हैं। और ये सुन के आयरिस बोलती है, क्या कहा शैडो गार्डन, क्या यहाँ पे कोई कल्ट चल रहा है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पीछे यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग यहाँ पे शैडो और जेन को फाइट करते हुए देखते हैं। जेन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही हल्के में ले लिया था, लेकिन शायद से तुम पावरफुल हो। इसके अगले सीन में वो अपनी पावर यूज करते हुए शैडो पर अटैक करता है, लेकिन शैडो तो उसे मजाक में ले रहा था। इनफैक्ट वो तो डॉज भी नहीं कर रहा था। ये सब देख के एलेक्सिया काफी ज्यादा हैरान हो रखी थी क्योंकि शैडो यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टाइल यूज कर रहा था, वो सेम स्टाइल जो कि एलेक्सिया यूज करती है। लेकिन उसके बावजूद शैडो तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे यहाँ पे फाइट कर रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई ह्यूमन ऐसे फाइट कर सकता है। जेन यहाँ पे अपनी पावर के साथ शैडो के ऊपर हमला करता है, लेकिन शैडो तो यहाँ पे उल्टा उसको ही नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर अपनी स्लाइम स्वॉर्ड को यहाँ पे डाल देता है। वो बोलता है तुम मेरे पे अटैक नहीं कर रहे हो मिस्टर, क्या तुमको अटैक करना आता भी है। इसके अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि जेन अपने अटैक्स को और भी ज्यादा फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आसपास के दीवारों में क्रैक आने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जो कि देख के यहाँ पे एलेक्सिया को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बंदा भला एक ऑर्डिनरी फेंसिंग स्टाइल के साथ ऐसे कैसे फाइट कर सकता है। तभी उसे समझ में आ गया था कि सच में ऑर्डिनरी फेंसिंग स्टाइल भी पावरफुल हो सकती है। एलेक्सिया बताती है कि बचपन में वो भी यही सोचा करती थी कि वो अपनी मेहनत से एक दिन ऑर्डिनरी फेंसिंग स्टाइल के साथ ही बहुत पावरफुल बन जाएगी, लेकिन उस पे वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाई और उसकी सिस्टर उससे और भी ज्यादा पावरफुल बन के उसे छोड़ के चली गई। इसके बाद बाकी लोग उसको सिर्फ उसे चिढ़ाते रह गए कि एलेक्सिया एक ऑर्डिनरी लड़की है। लेकिन आज जब उसने शैडो को देखा तब उसको समझ में आया कि वो भी पावरफुल बन सकती है। और शायद से जिस टाइम यहाँ पे आयरिस ने उससे बोला था कि उसको यहाँ पे एलेक्सिया की फेंसिंग स्टाइल पसंद है, उस टाइम शायद से वो सच कह रही थी। और ये सारी बातें इस टाइम एलेक्सिया को रियलाइज हो रही होती है कि वो कितना गलत थी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जेन बोल रहा होता है कि तुम जैसा कमजोर मुझे कभी नहीं हरा सकता, लेकिन यहाँ पे शैडो बोलता है मजाक कर रहे हो क्या, मैंने तो अपनी पावर भी यूज नहीं करी है और तुम अभी से हार मान रहे हो क्या, सच में मुझे अभी ये सब एंड कर देना चाहिए। लेकिन अगली सीन में यहाँ पे जेन वही ढेर सारी पिल्स निकालता है जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी। जेन बोलता है कि वो इन पिल्स को खाने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और उसको यहाँ पे कुछ डियाब्लो की पावर्स मिल जाएंगी। ये सारी चीजें देखने के बावजूद शैडो बिल्कुल हैरान हुए बिना उसको देख रहा होता है। जेन उसको खाते हुए बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऑल माइटी की पावर क्या होती है। इसके अगली सीन में वो ढेर सारा ऑरा
रिलीज करने लग जाता है और वो बिल्कुल से यहाँ पे 20 मिनट तब्दील हो जाता है। वो कह रहा होता है, देखो मेरे को, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, मैं वो तीसरा बंदा हूँ जिसने ये पावर को यहाँ पे कंज्यूम करा है और मैं हूँ ऑलमाइटी और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम इतने पावरफुल इंसान के हाथ में मरने वाले हो। इसके बाद वो शैडो पे अटैक कर देता है, लेकिन ये क्या, शैडो वहाँ से हिलता तक नहीं है। इनफैक्ट वो बोल रहा होता है कि तुम अपने आप को ऑलमाइटी कह के रियल ऑलमाइटी की यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हो। इसके बाद शैडो एक मुक्का मारता है जेनन को यहाँ पे। इसके बाद वो उसको यहाँ पे रियलिटी में लाते हुए बोलता है, तुम कमजोर हो बेवकूफ। अगले सीन में वो यहाँ पे उसको किक मार के नीचे गिरा देता है और बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि असली ऑलमाइटी क्या होता है। इसकी अगली सीन में यहाँ पे जेनन के चारों तरफ एक पर्पल सा ऑरा आ जाता है। ये एक्चुअली में शैडो प्रोड्यूस कर रहा होता है। वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तभी हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि वो एक्चुअली में ऑरा नहीं बल्कि एक बैरियर होता है जो कि जेनन और शैडो को एक चीज के अंदर डाल रखा था। जेनन ये सब देख के काफी हैरान होता है और शैडो यहाँ पे स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे एक टाइम पे एक लड़का था जो कि यहाँ पे हर तरीके से पावरफुल बनना चाहता था। वो अपने बिल्कुल मैक्स फिजिकल स्ट्रेंथ पे चला गया था, लेकिन उसके बावजूद वो न्यूक्लियर पावर से नहीं जीत पाता। लेकिन काफी सालों के बाद उसको उसका आंसर मिल गया कि अगर उसे न्यूक्लियर पावर से जीतना है तो उसे खुद न्यूक्लियर बनना होगा और वो है शैडो। और आज वो दिखा देगा कि न्यूक्लियर पावर क्या होती है। जेनन इस टाइम भी यहाँ पे शैडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे उसकी स्वॉर्ड यहाँ पे शैडो को छूती है वो चकनाचूर हो जाती है और शैडो बोलता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऑलमाइटी क्या होता है, क्योंकि मैं हूँ एटॉमिक। और उसके ठीक अगली सीन में हम लोग सब कुछ वाइट देखते हैं। उस पूरी जगह में बिल्कुल तबाही मच जाती है। वो पूरी जगह बिल्कुल से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ हो। और ये सब चीजें यहाँ पे अल्फा दूर से देख रही होती है। साथ साथ में बीटा भी ये सब देखते हुए अपनी डायरी में लिख रही होती है कि शैडो कितना ज्यादा ऑसम है। और ये सब आयरिस भी नोटिस कर रही थी। वो अपने आप से ये पूछ रही होती कि एलेक्सिया यहाँ पे कहाँ होगी। ठीक अगली सीन में एलेक्सिया के सामने सब कुछ खुल चुका था। ना ही वहाँ पे शैडो था और ना ही जेनन, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड उठाती है और शैडो की तरह यहाँ पे उसे यूज करने की ट्राई करती है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक काफी अच्छी है। तब यहाँ पे आयरिस एलेक्सिया को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुंच जाती है। उसके पास जाके उसे हक करती है और बोलती वो काफी ज्यादा यहाँ पे फिक्र कर रही थी, जो कि सुन के यहाँ पे एलेक्सिया को भी काफी खुशी होती है क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि उसकी बड़ी बहन उसकी भलाई के लिए ये सब कह रही थी। अगला सीन होता है और हम लोग देखते हैं कि एक बार फिर से एकेडमी का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ये सारी स्टोरी यहाँ पे एलेक्सिया सिड को बता रही होती है। सिड बोलते हैं कि ये अच्छी बात है ना, तुमको अब ज्यादा प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा और तुम अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जी सकती हो। लेकिन जैसे सिड वहाँ से जाने वाला होता है, एलेक्सिया उसे रोकती है और बोलती है, तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी फेंसिंग स्टाइल तुम्हें पसंद है। वेल काफी टाइम हो गया, लेकिन हाँ उसके लिए शुक्रिया। सिड बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है या फिर मैं जाऊँ। इस पे एलेक्सिया बोलती है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब मुझे अपनी फेंसिंग स्टाइल पसंद है और उसका कारण तुम नहीं हो, कोई और है। इसमें सेठ बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाने दो। लेकिन एलेक्सिया उसे रोकती हुई बोलती है, अब क्योंकि जेनन अपनी बेवकूफी की वजह से मर चुका है और सब लोग को यही लग रहा है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग थोड़े दिन और इसको ऐसे कैरी ऑन करें। जिसमें सेठ यहाँ पे बोलता है, मैं खुशी के साथ इसको डिनाई करना चाहूंगा, मुझे और रिलेशन में नहीं रहना। जो कि सुन के एलेक्सिया यहाँ पे स्माइल कर रही होती है। और अगली सीन में हम लोग काफी ब्लड देखते हैं। सेठ बताता है कि उसके बाद से अफवाह फैल गई कि किसी इंसान ने तो किसी बंदे का मर्डर कर दिया था स्कूल के पीछे। वेल सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे डेल्टा और बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि डिस्कस कर रहे थे कि शैडो ने कैसे उनके पूरे कल्ट के हाइड आउट को ही उड़ा डाला। बीटा बोल रही होती कि शैडो समझ सच में कमाल के हैं और अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे डियाब्लो कल्ट को एक बार में साफ कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे गामा बोलती कि अगर यहाँ पे शैडो गार्डन ऐसे ही काम करती रहेगी तो बहुत ही जल्दी हमारे सारे विलन्स मारे जाएंगे। तभी अल्फा इन सब के सामने एक लेटर लाती है जिसको किसी ने इन लोग को सेंड करा था। इस लेटर के ऊपर लिखा होता है कि शैडो गार्डन के सब मेंबर्स को मार देना चाहिए। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे कुछ नाइट्स को आयरिस के पास देखते हैं। आयरिस इन लोग से डिस्कस कर रही होती है कि कैसे उसको लगता है कि डियाब्लो कल्ट के कुछ मेंबर्स यहाँ पे नाइट्स हैं, क्योंकि डियाब्लो ने यहाँ पे कुछ लोग को अपनी बंदी बना लिया था जो कि एक्चुअली में उनके नाइट्स थे। इसलिए अब वो चाहती है कि ये लोग एक बिल्कुल ही नई टीम बनाए। उसके लिए आयरिस इन दोनों को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। वो कहती है कि तुम लोग इसकी जिम्मेदारी लोगे। अगली सीन में यहाँ पे आयरिस बोलती है, वैसे भी हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सबूत है और हम लोग देखते हैं कि ये कुछ चमकती हुई चीज होती है। देखने में तो ये मेटल का फ्लावर लग रहा होता है। फिर वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा एक बुक में इसी चीज के बारे में पढ़ रहा होता है और ये एक्चुअली लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है। इतनी ढेर सारी बुक्स लेके कहाँ जा रही है। वेल उसके ठीक सामने से सिड आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि एलेक्सिया तो सच में एक किलिंग मशीन है और नजर ना देते हुए ये दोनों ही टकरा जाते हैं। शैडो यहाँ पे इसके लिए हाथ बढ़ाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। और ये लड़की शैडो को देख के यहाँ पे एम्बेरस हो जाती है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड होता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।